Ladies and gentlemen, welcome to another episode of your favorite show, Vastu Living with Pallavi Chhalavra. मैं हूं आपका host Monty and I welcome you to today's episode. कहते हैं ना, home is where your heart is. Love is what makes a house into a home. We all want our homes to be bonded with love, peace and harmony. If there is no peace of mind, there is nothing, as peace of mind is the most important element in your life. Without peace of mind, there could be drastic consequences which could affect your health, your well-being, and your decision-making abilities. The proper use of Vastu Shastra and Feng Shui helps in bringing peace and harmony into your homes and your businesses. तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो ये हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने घर को और अपने बिजनेस को वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। Ladies and gentlemen, देवियों सज्जनों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी। करता हूं तहे दिल से आपका स्वागत और करता हूं स्वागत हमारे मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पल्लवी जी हैज़ मोर देन 27 years of experience in the field of Vastu Shastra and Feng Shui. As a consultant, she has clients not only in this country, but throughout the globe, where she has helped a lot of individuals, families, and businesses achieve their goals with success and ease. And right now, we're here to present another show on your favorite show, Vastu Living with Pallavi. आज का जो हमारा विषय है वो है different types of personality groups. तो वास्तु शास्त्र के अनुसार जो ह्यूमंस होते हैं वो अलग अलग पर्सनालिटी ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं पल्लवी जी। जैसे कि कहा जाता है कि ब्यूटी कैचेस द आई but the personality is something that catches your heart. Every individual has a very distinct personality, and according to Vastu Shastra, different personalities have different traits. There are some professions which are very favorable for certain groups, certain numbers, certain gemstones, certain days, certain months which favors certain groups of personalities. So आज के जो हमारे एपिसोड में हम जानेंगे कितने प्रकार के पर्सनालिटीज होती हैं, कौन से किस्म के प्रोफेशंस किस पर्सनालिटीज़ को सूट करते हैं, उनके फेवरेबल स्टोन्स, उनके फेवरेबल नंबर्स, उनके फेवरेबल कलर्स और ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा एक कार्यक्रम। पल्लवी जी, पर्सनालिटी ग्रुप्स वास्तु शास्त्र के अनुसार कितनी होती हैं? वास्तु शास्त्र के अंदर कोई भी आदमी के घर के लिए कोई दिशा का सिलेक्शन करना होता है, जैसे उनका घर खरीदना हो, उनके लिए बिजनेस खरीदना हो, तो वास्तु कंसल्टेंट डिसाइड नहीं करता है कि सारी चीज़ें कौन सी दिशा की रहनी चाहिए। क्लाइंट की अपनी इंफॉर्मेशन के, बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि भाई 100 एंड 100% के लिए किस तरह के बिजनेस अच्छे रहेंगे, क्या दिशाएं अच्छी रहेगी, उसका जो ओरिएंटेशन, जो उसका रखरखाव है वो किस तरह का रहेगा, कौन से तरह के कलर्स वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं जिससे उनको डिस्ट्रक्टिव साइकिल की वजह से नुकसान ना हो। तो जो डू एंड डज जो होते हैं, जो प्लस और माइनसेस होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। तो इसी चीज़ को जब एस्ट्रोलॉजी में आप कन्वर्ट करते हो तो आदमी को जानने के लिए ज़ोडिएक साइन होती है और अलग अलग ज़ोडिएक साइन की पर्सनालिटी के नेचर कैसे होंगे उसके बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है। वास्तु शास्त्र में ज़ोडिएक साइन नहीं होते। तो वास्तु के अंदर किसी भी आदमी को जानने के लिए जो अलग अलग एलिमेंट आपके शरीर में होता है, जैसे आदमी जब पैदा होता है तो उस वक्त मून की पोजीशन जितनी डिग्री पे होती है उस डिग्री की पर्सनालिटी का वो आदमी बन जाता है। वही चीज़ अगर आप राशि में कन्वर्ट करते हो तो आपको लियो, वर्गो, वो सब तरह की राशियाँ मिलती है, लेकिन जब उसको वास्तु में कन्वर्ट करते हो तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जितनी डिग्री में आदमी पैदा हुआ है उस तरह की पर्सनालिटी का वो वास्तु का उसका बर्थ चार्ट बन जाता है। और जिस तरह की बर्थ चार्ट के साथ वो बिलोंग करता है उसके तरह का उसको नेचर होता है, उस तरह की कई बार उसके शरीर में बीमारियां हो सकती है, उसके अलग अलग तरह के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, शादी ब्याह के बारे में उसके 2 कॉम्बिनेशन आइडियल हो सकते हैं। तो हर तरह की व्यक्ति के लिए कुछ मित्र भाव होते हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट, कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स होते हैं, उसका बाय बर्थ एलिमेंट होता है और डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट भी होते हैं। तो पल्लवी जी,
जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें 12 ज़ोडिएक साइंस होती हैं जी। और वो 12 मंथ्स में डिवाइडेड होती हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार 12 ग्रुप्स नहीं होते, कितने ग्रुप्स होते हैं और किस प्रकार से वो डिवाइड किए जाते हैं? वास्तु आयुर्वेदिक की तरह है, जहाँ से आयुर्वेदिक का संशोधन हुआ है, आयुर्वेदिक का जन्म हुआ है, उसी बुक में वास्तुशास्त्र का भी जन्म हुआ है, जो कि हमारे वेद है, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, उस सब चीज़ों में वास्तु के बारे में बताया गया है। और जो विश्वकर्मा जी थे, जो वास्तु के प्रणेता माने जाते हैं, और सहदेव है, वो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार वहाँ पे सारी बातें ग्रह दशाओं से शुरू होती है, लेकिन जो आसमान है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो ऑल ओवर सेम होता है। Correct. लेकिन वही चीज़ जब आप पृथ्वी पे आते हो तो वही सारी एनर्जी, वही सारी रेस के साथ उसमें एक चीज़ हो जाती है, डायरेक्शन। क्योंकि पृथ्वी का कॉर्नर है नॉर्थ टू साउथ पोल, वहाँ पे उसके कॉर्नर पड़ते हैं। बिल्कुल। आसमान के अंदर कोई भी तरह के कॉर्नर से उसको बांध नहीं सकते हो। तो वहाँ पे जो प्लेनेट है वो सारे सराउंडिंग इसके घूमते रहते हैं। पृथ्वी बीच में रहती है, उसके आसपास ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से कि अगर उसकी ग्रह की डिग्री की पोजीशन बदलते बदलते पृथ्वी पे वो रेस कितने मात्रा में जाते हैं, उसके हिसाब से सारी बातों को बताया जाता है। वास्तु के अंदर वो सारी चीज़ों को कवर करने के बाद उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके दौरान एक सीमित रेखा में अगर हम बांध देते हो तो प्लस उसके साथ साथ जुड़ी हुई डायरेक्शन के साथ उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, और जो रेक्टिफिकेशन या सॉल्यूशंस या उपाय बताए जाते हैं वो उसी डायरेक्शन को ध्यान में रखकर बताया जाता है। क्योंकि वास्तु के नियम के अनुसार हर दिशा हर प्लेनेट के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप डायरेक्टली किसी प्लेनेट को हाथ नहीं लगा सकते हो, लेकिन घर के डायरेक्शन के साथ संबोधित करती हुई वही दिशा में चेंजेस करने से आपको कोई भी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह दशा में परेशानी हो तो भी आप उसको घर के माध्यम से उसको न्यूट्रल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ये इसकी खूबी है। यहाँ पे पर्सनालिटी का फ़र्क इस तरह से पड़ता है कि घर के जो अलग अलग तरह के 4 कॉर्नर है प्लस उसमें 4 सब कार्डिनल दिशा हैं, सबको मिला के 8 हो गए। उसके अलावा घर का सेंटर पार्ट है जो कि 9 कैलकुलेशन में आ जाता है, और घर का आसमान का भाव है जो उसको स्काई पोजीशन में गिना जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के आदमी के एलिमेंट के साथ, शरीर के अलग अलग भागों के साथ उसको देखा जाता है। तो वास्तु में शुरुआत होती है नॉर्थ पोल से। सो एक पूरा डायग्राम बना हुआ है जिसमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इस तरह से एक क्रिएटिव साइकिल होती है। और इसमें इंसान की प्रकृति को बिठाया जाता है और उसके मस्तिष्क का कॉर्नर माना जाता है ईस्ट, और वहाँ पे सीधे स्क्वायर के अंदर इंसान के शरीर की रचना को इस तरह से पूरा क्लॉकवाइज करके बताया जाता है। सर की शुरुआत आपकी ईस्ट से होती है, फिर यहाँ पे आपके जो गले का भाग है ये सारा आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। नॉर्थ का पोर्शन आता है आपके चेस्ट वाले पोर्शन में, पेट वाले पोर्शन में जाता है साउथ और साउथ वेस्ट के पोर्शन में। ऐसे क्लॉकवाइज वो घूमता हुआ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से होकर जो पैरों का हिस्सा है वो नॉर्थ वेस्ट में जाता है। और उसी के साथ साथ इंसान के 4 अलग अलग एलिमेंट्स बताए हैं। जब आदमी पैदा होता है और अगर उसकी डिग्री 70 डिग्री पे उस वक्त उसकी पोजीशन हो तो वो ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी का आदमी बन जाता है। ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए अपनी दिशा के नाम के संबोधन के अनुसार पूर्व दिशा उनके लिए सबसे अच्छी है। वो जब कभी कोई भी काम करते हैं, कोई भी अच्छी बात उसके साथ होने वाली होती है, अगर वो ईस्ट फेसिंग हाउस लेते हैं, उनकी ऑफिस पोजीशन ईस्ट में बनी हुई है और उनका काम करने का तरीका भी ईस्ट फेसिंग है, तो जब कभी भी वो काम करते हैं उनको सक्सेस हमेशा मिलती रहती है। और ईस्ट के लिए डिस्ट्रक्टिव साइकिल होती है वेस्ट, क्योंकि वो उसका अपोजिट एलिमेंट है। तो जब कभी वो अपनी सारी शुरुआत, उनका घर ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी वाले लोगों को अगर वेस्ट फेसिंग घर में रख दिया जाता है तो सारा उनके साथ विपरीत होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से ईस्ट ग्रुप के अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के उसके ग्रुप्स को शामिल किया जाता है, लेकिन पूर्व दिशा के ग्रुप के साथ बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं उनकी ज़्यादातर समझदारी है, वो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं, वो विद्यावान होते हैं, वो हमेशा टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। एजुकेशन के साथ बिलोंग चार्ट होने की वजह से वो हाईली इंटेलिजेंट और एजुकेटेड होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लू कॉलर वर्क उनको पसंद नहीं होता है बिकॉज दे आर वाइट कॉलर ग्रुप पर्सनालिटी। तो वो अपने एजुकेशन और बुद्धि के मार्ग से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उनके लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा की पर्सनालिटी के साथ बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे अच्छे शुभ कलर माने जाते हैं ग्रीन कलर।
ग्रीन कलर को अपने आसपास की चीज़ों में रखने से या पूर्व दिशा की वॉल के ऊपर ग्रीन कलर को अप्लाई करने से उस एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, इन्हांस होती है एनर्जी और उसके कार्य क्षमता में और ज़्यादा पावरफुल उसको रिजल्ट मिलते हैं। और किसी वजह से कोई हर्डल घर में पड़ता हो तो पूर्व दिशा में जाके ऐसे कलर के डेकोर को करने से, ऐसे रंग को अप्लाई करने से ईस्ट की एनर्जी बढ़ जाती है और कई बार काफ़ी तरह के हर्डल्स में उनको सॉल्यूशन मिलती है। दोस्तों, जिस तरह आपने सुना, पल्लवी जी ने कहा कि जो ईस्ट ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए जो ग्रीन कलर होता है वो बहुत फेवरेबल होता है, और अक्सर देखा जाता है कि उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन ज़्यादातर फेवरेबल होता है उनके लाइफ में और उनके करियर में। दे ऑलवेज यूटिलाइज देयर इंटेलेक्ट एंड देयर एजुकेशन एंड ऑल दोज personal traits that they have and prefer to be employees and have great corporate lives and great careers in that field, in that aspect. ऐसे जो ग्रुप्स हैं इनके लकी नंबर्स क्या हैं और इनके लिए क्या चीज़ें फेवरेबल होती हैं, कुछ ईस्ट ग्रुप के बारे में और बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ईस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पब्लिक और सोशल मतलब लीडरशिप के उसके अंदर गुण होते हैं, तो वो सोशल ज़्यादा होते हैं। उनके लिए सबसे अच्छे नंबर्स होते हैं जिसकी शुरुआत 3 से होती हो। ऑड नंबर 3 उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन 3 के साथ नहीं करना है। अगर उनका घर खरीदना हो तो ज़्यादातर ऑड नंबर्स हो और उसमें मल्टीपल 3 नंबर्स आता हो। अच्छा। 1 3 3 3 या फिर 3 3 3 3 1 1 1 या 3 7 1 7 3, तो जिसमें ऑड नंबर ज़्यादा पड़ते हो, मल्टीपल ऑड और उसके साथ 3 नंबर का उपयोग ज़्यादा होता हो, इस तरह के लॉट के नंबर, घर के नंबर उनके लिए शुभ माने जाते हैं और वो पूर्व दिशा के होने ज़रूरी होते हैं। उसी के साथ साथ ईस्ट ग्रुप जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध के साथ रिलेटेड दिशा है। अच्छा। उसका प्लेनेट जो है वो बुध को कनेक्ट करता है, तो इसीलिए वो विद्यावान होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं। लेकिन अगर उनको गलत दिशा में रख दिया जाए तो वो ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा एग्रेसिव और आक्रामक नेचर के नहीं होते हैं। तो किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ के भी अपना हक ले लेना, वो सब चीज़ों से वो कम ही उसमें सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए पूर्व दिशा के लोगों को अगर पश्चिम दिशा की प्रॉपर्टी में बिठा दिया जाता है तो उनको लगातार सिर्फ लॉस होता है और वो बहुत ही हताश हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में आते हैं। तो पूर्व दिशा से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उसको नेचुरल ग्रीनरी, उनका लॉट इस तरह से घर का शेप बना हुआ हो जिसके अंदर ईस्ट सबसे ज़्यादा खुला हुआ हो, या घर के अंदर कोर्टयार्ड बना हुआ हो, या उसके घर के अंदर नेचुरल प्लांट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो ऐसे लोगों को ऐसे घरों में अच्छी हेल्थ रहती है और इसी तरह से आगे बढ़ने में उनको सफलता मिलती है। पल्लवी जी, जैसे आपने कहा कि ईस्ट ग्रुप के लोग ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, वो डिसीजंस को आक्रामक नहीं होते, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं, एजुकेटेड ज़्यादा होते हैं। तो हमारे जो सैकड़ों दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, और मेरे मन में भी ये सवाल है कि लोगों को कैसे पता चले कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसीलिए जब किसी का घर लेना होता है तो वास्तु कंसल्टेंट सबसे पहले उन्हें कहता है कि आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ को भेजें। जेनरिक वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी नॉर्थ फेसिंग हो या ईस्ट फेसिंग हो वो हमेशा अच्छी होती है, बट ये बात पर्सन टू पर्सन नहीं होती है। जब किसी व्यक्ति का घर लेना होता है तो हमें उस व्यक्ति की नाम और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है और उसमें से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से ग्रुप की पर्सनालिटी के साथ वो बिलोंग करते हैं और कौन सा दिशा का घर उनके लिए उचित रहेगा, वो पर्सनालिटी कैसी है और उनका पर्सनालिटी का जो उसका व्यक्तित्व है वो किस तरह से उभर के आ सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी का आपने एग्जांपल दिया था, इट्स वेरी इजी बिकॉज इट्स वर्ल्ड वाइड नॉलेज कि अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता हो तो वो 12 जो ज़ोडिएक साइंस हैं आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप कौन से ज़ोडिएक साइंस से बिलोंग करते हैं। तो बढ़ते हैं शो में, और ईस्ट ग्रुप के अलावा उनकी ऐसे कुछ चीज़ें जो उनके लिए नॉन फेवरेबल है। जैसे आपने कहा ईस्ट ग्रुप को अगर वेस्ट ग्रुप में रख दिया जाए, तो आपके कंसल्टिंग करियर में ऐसा कभी हुआ है कि हस्बैंड ईस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वाइफ वेस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड दे बोथ हैव टू लिव टुगेदर, सो व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन? ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है और ऑपोजिट पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उनकी मैरिज लाइफ बहुत हद तक अच्छी जाती है, बहुत अच्छी जाती है। उनके आपसी मतभेद होने के बावजूद भी एक फ़ायदा ये होता है कि पति का जो चार्ट हो उससे पत्नी का विपरीत हो और पत्नी का जो चार्ट हो उससे पति का विपरीत हो, तो दो अपोजिट कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ मिलके मेड फॉर ईच अदर बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे का एक दूसरे के साथ बैलेंस होना संभव हो जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में हमेशा तकरार होती है, हमेशा मतभेद होती है, नोक झोंक होती रहती है।
ये जो कहावतें आई है वो उसी वजह से आई है कि अपोजिट जो है वो साथ में बहुत ज़्यादा तक चलते हैं और नोक-झोंक होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट बन जाता है। इसमें से ये देखा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के चार्ट में से क्या कॉम्बिनेशन उनको मिलता है। कई बार उनको डोमिनेट करने वाला कोई अपोजिट पर्सन हो, जैसे पत्नी का चार्ट इस ग्रुप का हो और पति का चार्ट उसको क्लैश करता हो, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो जाएगी और जो भी आदमी इस ग्रुप का है वो सफ़र करना शुरू कर देगा। तो बहुत सारी डिटेल होती है, लेकिन वो व्यक्तियों के नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है कि उनके लिए क्या दिशा अच्छी है। और ईस्ट ग्रुप के वाले लोगों के लिए कार्निलियन नामक जो स्टोन होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। पूर्व दिशा के कॉर्नर में कार्निलियन स्टोन को रखने से करियर से रिलेटेड चीज़ों में उनको इम्प्रूवमेंट मिलता है। पल्लवी जी, जो ईस्ट ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए कौन से फेवरेबल स्टोन्स होते हैं पर्सनल? इस ग्रुप के लोग जो है, अगर ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करें तो वो बुध के साथ रिलेटेड दिशा होने की वजह से एमरल उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एमरल उसका बर्थ एलिमेंट माना जाता है, बर्थ स्टोन माना जाता है और उसको सपोर्ट करने वाला दूसरा डायमंड उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो डायमंड को पहनने से या एमरल को पहनने से उसको काम में सफलता मिलती है। सो इस ग्रुप के लोग, अगर आप ये शो देख रहे हो, अगर आप अपना ग्रुप जानते हैं तो एमरल्ड और डायमंड आपके लिए दो फेवरेबल स्टोन्स हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र। पल्लवी जी, बात की हमने ईस्ट ग्रुप के बारे में, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर ग्रुप अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र। तो दूसरे और कौन से ग्रुप्स हैं? वास्तु के अंदर अलग अलग तरह के लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन उसके बाद उसके अंदर भी अलग अलग तरह की पोजीशन पे होती है, डिग्री होती है। जैसे ईस्ट ग्रुप के लोगों के अंदर 4 ग्रुप और भी ऐड हो जाता है। नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी के लोग, साउथ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के लोग और साउथ ग्रुप पर्सनालिटी के लोग। वेस्ट ग्रुप के अंदर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के लोग, नॉर्थ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के लोग, वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के लोग और साउथ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के लोग मिलते हैं। तो जैसे ईस्ट ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर जो ईस्ट ग्रुप है उसके बारे में अभी हमने बात की। अब उसी के साथ साथ ईस्ट ग्रुप के साथ बिलोंग करता हुआ दूसरा जो उसका सपोर्टिंग एलिमेंट है, जो उसके साथ चलने वाला है, जो शत्रुता के भाव नहीं रखते हैं, मित्रता का भाव रखता है, वो एलिमेंट पड़ता है नॉर्थ ग्रुप। तो अगर ये माना जाता है कि पति का जो चार्ट है वो ईस्ट ग्रुप का हो और पत्नी का चार्ट नॉर्थ ग्रुप का हो, तो वो शादी ब्याह के लिए आइडियल मैरिज लाइफ का, रिलेशनशिप का कॉर्नर होता है। फाइनेंशियली वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके रिश्ते होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, हेल्थ बहुत अच्छी होती है और वो आपसे एक दूसरे के साथ बड़े खुश दिखाई देते हैं। तो हर ग्रुप के अंदर कुछ अच्छा होता है, कुछ उसका नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो प्लस एंड माइनस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो नॉर्थ ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके लिए अगर हम फिलहाल बात करते हैं तो नॉर्थ ग्रुप के लोग जो है उनके लिए सबसे अच्छे नंबर्स माने जाते हैं नंबर 1 और उसको वाटर एलिमेंट की संज्ञा के साथ उसको संबोधित किया जाता है। तो वाटर ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके अंदर हमेशा ड्यूल पर्सनालिटी देखने को मिलती है। कुछ इंस्पिरेशन वाली बात सुनेंगे, किसी ने उसको मोटिवेट कर दिया, कहीं कहीं से कोई चीज़ देख ली अपने दोस्त के पास से और वहाँ से, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि अभी कर देंगे, जैसे अभी ये होने ही वाला हो। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल के बाहर जाती है तो वो तुरंत ही हताश हो जाते हैं। उनके अंदर ऐसे आक्रामक नेचर नहीं होता है, चैलेंज बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बहुत ही स्मूथ एरिया के अंदर वो काम करना पसंद करते हैं। नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी के लोग जब अपनी जॉब में जाते हैं तो जब जानते हैं कि मेरा कोई दुश्मन है या अपनी कोई भी चीज़ को आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ा जाए, ताकि वो एक दूसरे के बारे में देखेंगे, किसी को बुरा नहीं लग जाए। हर एंगल से वो कोशिश करेंगे कि अपने आसपास कोई भी एनिमी खड़ा ना हो। तो थोड़े से पॉलिटिकल हो जाते हैं और सोच समझ के आराम से सारी सिचुएशन को देख के जहाँ उसको लगता है कि कहना चाहिए वहाँ पे बोलते हैं और कभी भी वो बदल सकते हैं। तो उनकी जो पर्सनालिटी का नेचर है वो फर्म पर्सनालिटी नहीं है, स्टबन पर्सनालिटी नहीं है और वो फाइटर नहीं है। और इस तरह के नॉर्थ ग्रुप की पर्सनालिटी के साथ बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जॉब से खुश होते हैं। अच्छा। उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको सिक्योर चीज़ों की ज़्यादा सलामती वाली भावना उनकी होती है। वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इनसिक्योर चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। क्राइम के अगेंस्ट उनका चार्ट होता है तो वो कोशिश करते हैं कि सीधा सादा भला भाला स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता पकड़ा जाए। जिस तरह आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो नॉर्थ ग्रुप के लोग होते हैं वो वाटर एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं, तो पानी किस तरह से फ्लो होता है, वो हर एक पानी हर जगह में से अपना रास्ता निकाल ही लेता तो है। वो उसी तरीके के कई बार ऐसी पर्सनालिटी में थोड़ा सा ऐसा देखा जाता है कि वो डिप्लोमेटिकल होते हैं, थोड़ी खुशामदखोरी के साथ वो बिलीव करते हैं और अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो सबसे ज़्यादा तक साधु बन जाते हैं। तो वो उसका नेगेटिव पार्ट भी आप कह सकते हो। लेकिन जॉब वगैरह में ऐसे लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं और डे
बाय डे उनका ग्रोथ होता है। लेकिन नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी के लोग जब कभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आते हैं तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। पार्टनरशिप में उनको नुकसान हो जाता है क्योंकि उनके रिलेशनशिप कॉर्नर अच्छे नहीं होते हैं। और इस तरह के पर्सनालिटी के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए सबसे अच्छे नंबर्स हैं वो 1 नंबर है, और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कलर्स हैं वो एक्वा ब्लू, इस तरह के वाटर के साथ जुड़े हुए कलर्स के लिए वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और सबसे आइडियल स्टोन जो है वो उनके लिए एमेथिस्ट माना जाता है। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ दिशा में एमेथिस्ट स्टोन को रखने से ऐसे लोगों के करियर में इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो दोस्तों, जैसे पल्लवी जी ने कहा कि जो नॉर्थ ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए फेवरेट नंबर होता है, देयर फेवरेबल नंबर इज नंबर 1 एंड दे बिलोंग टू द वाटर एलिमेंट। जिस तरह पानी ग्लास का अपने कंटेनर्स का शेप ले लेता है, दे आर वेरी अडेप्टेबल, इजी गोइंग होते हैं। बट पल्लवी जी, इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। कहीं जाएगा मत, वी हैव मोर इन स्टोर फॉर यू। विल बी टॉकिंग अबाउट मोर डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल बी बैक with the tip of the week. Stay tuned, keep watching Vastu Living with Pallavi. I am Pallavi Chellavada, your Vastu Feng Shui consultant. We all have different goals in our lives, but at the end of the day, we are all looking for happiness. This happiness comes from achieving our goals, both personal and professional. Vastu Shastra and Feng Shui will help you find this happiness and a perfect balance that can help you achieve all that you want. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदले। Ladies and gentlemen, देवियों सज्जनों, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। आज का जो हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र। हमने बात किया अबाउट द ईस्ट ग्रुप, हमने बात की अबाउट द नॉर्थ ग्रुप। लेकिन नॉर्थ ग्रुप के बारे में पल्लवी जी हम डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए फेवरेबल स्टोन्स और उनके लिए फेवरेबल कलर्स क्या हैं। नॉर्थ ग्रुप के लिए ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, इस तरह के वाटर कलर सबसे अच्छे माने जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के बर्थ साइन के हिसाब से ब्लू शेफायर जो है वो नॉर्थ ग्रुप वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। उनके लिए कोई भी नई शुरुआत मंडे के दिन की जाती है। और जो भी विंटर के टाइम होते हैं जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे महीनों में ऐसे ग्रुप के लोग जो होते हैं वो और ज़्यादा प्रॉस्पेरस, उनको कई बार नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ये बात आप कह सकते हो कि जो मंथ की बातें होती है वो कई बार 100% नहीं हो सकती, वो जनवरी को हो सकती है। लेकिन जब आप अपने घर का सिलेक्शन करते हो तो नॉर्थ ग्रुप वाले पर्सनालिटी के लोगों को नॉर्थ फेसिंग घर सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि जो नॉर्थ ग्रुप के लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए एलिमेंट इज़ वाटर, द फेवरेबल नंबर इज़ 1, और जो उनके लिए नॉर्थ फेसिंग घर सबसे वास्तु के हिसाब से एमेथिस्ट स्टोन उसके लिए अच्छा है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ब्लू शेफायर उनके लिए अच्छा है। बिल्कुल दोस्तों, एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द शो व्हिच इज द टिप ऑफ द वीक। तो पल्लवी जी, क्या है टिप ऑफ द वीक? आज हम इस प्रोग्राम में अलग अलग तरह के स्टोन्स और पर्सनालिटी के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो गुरु जो स्टोन है, जो कि जुपिटर बोलते हैं, जो आदमी को बुद्धि प्रदान करता है, वो येलो कलर का होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तुशास्त्र में वो नॉर्थ ईस्ट दिशा के साथ कनेक्टेड होता है। तो जहाँ पे भी आप येलो शेफायर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखते हो, या इस तरह के स्टोन की ज्वेलरी पहनते हो, या इस तरह की चीज़ों को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखते हो, तो एजुकेशन के लिए लगातार कोशिश करने वाले लोगों को उसमें सफलता प्राप्ति होती है। और क्रिस्टल टावर का भी आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। उससे अगर आपके कोई एजुकेशन में रुकावट हो तो वो परेशानी भी सॉल्व कर सकता है। सो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने हमारे शो के माध्यम से ये तो जाना होगा कि वास्तु के अनुसार ईस्ट ग्रुप के लोग, उनके लिए क्या चीज़ें फेवरेबल होती हैं, और नॉर्थ ग्रुप के लोग, उन लोगों के लिए भी क्या कौन सी चीज़ें, प्रोफेशन, स्टोन्स और कलर्स फेवरेबल होती हैं, किस दिशाओं में उनके घर होने चाहिए। लेकिन जो दूसरे ग्रुप्स हैं हम ज़रूर उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में नहीं, हमारे अगले एपिसोड में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र एंड टेलिंग यू मोर अबाउट व्हाट थिंग्स दैट आर फेवरेबल फॉर देम। बट राइट नाउ वील मूव ऑन टू आवर ईमेल सेक्शन। पल्लवी जी, हम ये हमारे दर्शकों से वादा करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरे ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारे ईमेल सेक्शन की तरफ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मूव ऑन टू आवर ईमेल सेक्शन।
Pallavi ji, let's move on to our email section. हमारा जो पहला email है आता है from Sushil Singh, who writes us from Oklahoma. His date of birth is May 1st, 1961. सुशील ने हमारा हेल्थ एंड वास्तु के ऊपर शो देखा था and he really loved it and he's writing us this question. He's moved into a new house and apparently there happens to be a lot of poles outside his house. जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल्स तो वो कुछ मूव नहीं कर सकते, अपने घर को वो सेल नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने रिसेंटली मूव किया है. तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र क्या सोल्यूशन है? अगर आपने घर देखने के बाद आपको ये पता चला हो कि आपके घर के अंदर वहाँ से कोई हाई टेंशन लाइन जाती है, इलेक्ट्रिकल पोल घर में बने हुए हो, तो ऐसे घरों में रहने के बाद 3 साल के अंदर 7 साल के अंदर घर में हेल्थ इशू होते हैं. तो आप ये कोशिश करें कि जिस दिशा में इलेक्ट्रिकल पोल जिस दिशा से वहाँ पे हाई टेंशन निकलता हो उस एरिया में मैक्सिमम लैंडस्केप किया जाए. लेकिन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपके लॉट पे कितनी डिग्री पे आते हैं, किस तरह से बने हुए हैं, उसके लिए अगर आप अपने घर का फ्लोर प्लान और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप भेजेंगे तो हम आपको बिना किसी चेंजेस वहाँ पे आपको घर बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल वास्तु के हिसाब से जो उसके उपाय प्रैक्टिकली होंगे वो वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं. Mr. Singh, thank you so much for writing into us and I hope this information and this answer is valuable for you. हमारा शो देखते रहिए और हमें लिखते रहिए. Pallavi ji, let's move on to our next email. हमारा next email is from Mr. Akbar Qureshi जो हमें लिखते हैं शिकागो से. अकबर ने हमें लिखा है कि Pallavi ji, thank you so much. Your furniture episode was amazing and an eye-opener for him and his entire family. तो वो ये पूछते हैं कि उनके घर में ये एपिसोड देखने के बाद उन्होंने काफ़ी पुराना फर्नीचर डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन उनका क्वेश्चन आपके लिए ये है कि उनके बेसमेंट में बहुत सारा फर्नीचर है. तो वो ये कहते हैं कि क्या बेसमेंट का फर्नीचर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है? अकबर जी, घर का बेसमेंट अपना एक हिस्सा होता है. जितनी फार्मूला आपने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे अप्लाई की, बेसमेंट के लिए भी वही बात रहेगी. वहाँ पे भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्लटर या एक्स्ट्रा फर्नीचर हो और वो गलत दिशा में बहुत ज़्यादा रखा हुआ हो तो उसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट जाने अनजाने में आपकी लाइफ के ऊपर, आपके घर के वास्तुदोष के माध्यम से हो सकता है. तो जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो आप उसको वहाँ से निकाल सकते हैं. अकबर जी का डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1979 और उनका क्वेश्चन ये है कि ये जो फर्नीचर का उन्होंने एपिसोड देखा था, कौन सा एलिमेंट ऑफ फर्नीचर इज गुड फॉर हिम, प्लास्टिक, वुड और मेटल? अकबर जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऐसा लगता है कि आप ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के साथ बिलोंग करते हो और आप कोशिश करें कि अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वुडन फर्नीचर का इस्तेमाल करें या फिर आप आर्टिफिशियल लेदर से बना हुआ फर्नीचर ले सकते हो. और वाइट कलर, ब्राउन, मैपल और महागनी कलर की चीज़ें आपके आसपास की सजावट में रखने से और ज़्यादातर रेक्टेंगुलर और राउंड शेप के फर्नीचर को ख़रीदना आपके लिए ज़्यादा शुभ माना जाएगा. Well, अकबर जी, अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इनटू अस एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज वैल्यूएबल टू यू. पल्लवी जी, बढ़ते हैं हमारे अगले ईमेल के लिए और हमारा अगला ईमेल है फ्रॉम रूपा शाह फ्रॉम टैम्पा जो ये कहती हैं, पल्लवी जी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, मैं किस तरीके से पूछूं? वेल दैट्स अ क्वेश्चन. तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ. तो रूपा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इनटू अस. जिस तरह आपने हमें ये ईमेल भेजा है ठीक इसी तरीके से आप हमें आपका सवाल भी लिख के भेज सकती हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा डिटेल्स के साथ. आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विथ योर फ्लोर प्लान एंड ऑल्सो डिटेल्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. उस तरीके से इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू गेट बैक टू यू विथ अ डेफिनेटिव आंसर. सो प्लीज़. और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शायद इस ईमेल में उनके कहने का तरीका ये हो कि कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो तो वो मेंशन कर सकते हैं. हम उनकी बात का रिस्पेक्ट रखते हुए, उनका नाम ना देते हुए भी उनका मैसेज उन तक पहुँचा सकते हैं. रूपा जी, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इनटू अस. हमें आपके ईमेल का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा. पल्लवी जी, आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है. हमने 2 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया, द ईस्ट एंड द नॉर्थ. हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द वेस्ट, साउथ ग्रुप एंड मोर अदर ग्रुप्स. सो दोस्तों, वक्त हुआ है अलविदा कहने का, लेकिन सिर्फ इसी वादे के साथ कि हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते
इसी वक्त इसी समय लेकर एक नया कार्यक्रम, a new topic. We'll be discussing about the two other groups which are left and much more to follow. Keep watching your favorite show Vastu Living with Pallavi. मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे एक बात कहना चाहेंगे। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। ठीक इसी तरह स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।